नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा होगा क्योंकि जो विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं, आज वोट डाले जा रहे हैं। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी बड़ी सीटें जीतने जा रही है। ये भी कुछ कुछ जिला पंचायत स्टाइल का चुनाव है। जिला पंचायत का जब चुनाव हुए थे तो जो जनता ने वोट डाले थे सीधे सीधे पोस्टर पे जाके, और वो तब ईवीएम नहीं थी, वो मोहर लगाने वाले वोट थे, तो उसमें समाजवादी पार्टी जीत गई थी, बहुत % बहुमत से जीती गई थी। फिर जो लोग जीत जाते हैं फिर वो प्रधान जो लोग होते हैं, प्रधान बनते हैं, वो मिलकर ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं। तो प्रधान जी चुन तो गए, लेकिन प्रधान जी को समझा दिया गया प्रधान जी अगर प्रधान ही कर रही है 5 साल, तो जिसको कह रहे हैं वोट उसको दे दो, पैसा चाहिए पैसा ले लो। कुछ कुछ इस भाव में ब्लॉक प्रमुख चुन गए, और फिर जब ब्लॉक प्रमुख चुन गए तो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी इसी स्टाइल में हुआ। बाहुबली आ गए बहुत सारे, और फिर जिला पंचायत अध्यक्ष की बोली करोड़ों तक में चली गई कि एक एक जिला पंचायत का सदस्य करोड़ों में खरीदा गया, क्योंकि बहुत पैसा होता है जिला पंचायतों के पास में। तो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, उसका रौला अलग होता है, पैसा अलग कमाता है, तो एक बड़ी आमदनी होती है। तो अब जो एमएलसी का चुनाव है उसमें विधायक, सांसद, नगर निगम के पार्षद और पंचायत के लोग, ये तमाम लोग वोट देते हैं। तो जाहिर है बाहुबल का चुनाव होता है, और इस बार बाहुबली आए भी है मैदान में। पूर्वांचल में बड़े बड़े बढ़िया भाई लोग जो हैं आपको दिखाई देंगे, डॉन टाइप के उनके परिवार के लोग इस बार फिर एमएलसी बनेंगे। अच्छा लगता है जब विधानसभा हो, विधान परिषद हो, अगर उसमें गुंडे, हत्यारे, बलात्कारी ये आते हैं तो थोड़ा लोकतंत्र अच्छा लगता है कि देखिए हमारी विधानसभा है, यहाँ एक हत्यारा बैठा हुआ है। अब सॉरी, विधानसभा अध्यक्ष मुझे कल ही अवमानना की उसमें खड़ा कर देंगे कि तुमने हत्यारा कैसा कहा। सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, हत्यारा नहीं, हत्या के प्रयास का आरोपी। अब तो मेरे ख्याल से ठीक है। हालांकि जो मैं पहले कह रहा था आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इन बाहुबलियों के खिलाफ कोई गवाही नहीं देता तो 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद सब छूट जाते हैं। ये जो डॉन टाइप के लोग होते हैं इनके खिलाफ कौन गवाही देगा? तो भाई शब्द गलत है, आप माननीय विधायक हैं और विधायक की अवमानना का केस हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष बुला के खड़ा कर देंगे और कह देंगे जेल भेज दो। तो मैं क्षमा चाह रहा हूँ, मेरे को हत्यारा कहने में कोई शौक नहीं है, लेकिन हाँ एक शब्द कह सकता हूँ, हत्या के आरोपी, बलात्कार के आरोपी, अपहरण के आरोपी, डकैत और बहुत गिरे हुए लोग, ये लोग हाउस में पहुँचते हैं। अब गिरे हुए लोग पे अगर आपको कहना हो अब मानना, तो आप मुझे दोषी कह सकते हैं। मैं सबको नहीं कह रहा, 70-80% बहुत अच्छे भी आते हैं, लेकिन जब इतना बड़ा सदन होता है उसमें अगर एक भी व्यक्ति ऐसा आता है जिसके दामन में बलात्कार का आरोप हो, जिसके दामन में हत्या का आरोप हो, जिसके दामन में अपहरण का आरोप हो, जिसके दामन में डकैती का आरोप हो, तो लोकतंत्र कलंकित होता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर विधानसभा होता है और संसद होता है, और संसद में और विधानसभा में लगातार करोड़पति, अरबपति, हत्यारे, बलात्कारी के आरोपी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये खतरनाक बात है। तो चुनाव है और बाहुबल का चुनाव है, लेकिन चुनाव जब खत्म होगा तो किसकी धड़कनें बढ़ेगी? समाजवादी पार्टी को पता है कि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे वो, तो एक और हार होगी उनकी। बीजेपी कहेगी देखिए हमारा तो वो जो जीत का सिलसिला आ रहा है वो लगातार चल रहा है, हमने फिर जीत ली। लेकिन रिजल्ट काउंटिंग के बाद 12 तारीख के बाद धड़कनें किसके बढ़ने वाली हैं? धड़कनें बढ़ने वाली हैं यूपी की नौकरशाही की। एक लिस्ट तैयार हो गई है। जो भाई लोग चुनाव से पहले अखिलेश यादव जी से मिलने की कोशिश कर रहे थे, उनकी भी सूची तैयार हो गई है कि ये वो जो अफसर थे पाला बदल के उधर जाने को तैयार थे। एक और सूची तैयार हुई है किसने पैसे कितने कमाए हैं। तो ये बहुत, मुझे पता चला मुख्यमंत्री ने बड़े खुफिया तरीके से ये सूचना इकट्ठी कराई है, और अगर ईमानदारी से ये सूचना मिल गई मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री ने कार्रवाई कर दी, तो मैं सच कह रहा हूँ कि इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले जितने चापलूस थे उसमें से कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपए की ज़मीनें अपने नौकरों के नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम, अपने परिजनों के नाम खरीद डाली है। उनके परिजनों को उनके नौकर का इनकम टैक्स का रिकॉर्ड बता देगा कि उनकी हैसियत नहीं थी इतनी कि वो इतनी ज़मीनें खरीद रहे हैं, लेकिन ज़मीनें खरीदी गई हैं। मैं जगह भी बताऊंगा कुछ दिनों बाद कहाँ ज़मीन खरीदी गई है, और मैं कुछ फ़ोटो भी दिखाऊंगा कि ये ज़मीनें किसके नाम से खरीदी गई हैं और वहाँ क्या क्या बन रहा है। कुछ क्लब हैं, कुछ पूल हैं, कुछ और रिसोर्ट है जिनमें इन नौकरशाहों का पैसा लगा है। तो अच्छा है कि मुख्यमंत्री अगर इस तरह की जांच करा लेंगे और लिस्ट आ गई होगी
और लिस्ट पे कार्रवाई की होगी तो नौकरशाही कर ये एक बड़ा संदेश आएगा। क्योंकि मेरा ये अभी भी यकीन है कि योगी सरकार पार्ट 1 में जितनी बदनामी हुई थी वो इन सब ब्यूरोक्रेट ने कराई थी। मुख्यमंत्री पैसा नहीं लेते, मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन पंचमतल बेईमान था, मुझे ये भी कहने में कोई संकोच नहीं है। तो अगर मुख्यमंत्री ईमानदार हैं और उनका कोई ऐसा दागी अफसर वहाँ पे उनके आसपास तैनात है तो सवाल फिर मुख्यमंत्री पर भी खड़े होंगे कि इन बेईमानों की ज़रूरत क्या है। कुछ अफसर कह देते हैं कि ये तो लखनऊ के अफसर हैं, कुछ कहते हैं ये दिल्ली के अफसर हैं, मगर अब दिल्ली भी ऐसे बेईमानों को ठिकाने लगाने की प्लानिंग में है। अब दिल्ली को भी ऐसे बदनाम लोग नहीं चाहिए जो सरकार को बदनाम करें। 24 सामने है, 2024 सामने है, तो दागी अफसरों की छटनी आईएएस में भी होगी, दागी अफसरों की छटनी आईपीएस में भी होगी। तो ये नौकरशाह परेशान है। अब तक क्या करते थे कुछ नौकरशाह, वो संघ के प्रचारकों को पकड़ लिया करते थे। कृष्ण गोपाल जी तो बेचारे बदनाम हो गए। एक से एक मैं ठाकुर अफसरों को जानता हूँ जिन्होंने कृष्ण गोपाल जी के चरण पकड़े, और कृष्ण गोपाल जी उनके अरहर की दाल और सूखे आलू की सब्जी खाएं ना खाएं, लेकिन भाई लोग 2 पैक पी के बता दिया करते थे कि हमने कृष्ण गोपाल जी के रिश्तेदार के नाम इतने पैसे दे दिए, उसको इतना मोबाइल दिया, उसको इतना सोना दिया। मतलब इन अफसरों ने अपनी ब्रांडिंग के चक्कर में संघ के प्रचारकों को भी नहीं छोड़ा। ये भी एक मैसेज चला गया कि संघ के प्रचारक जो हैं वो सरकार में डील करा रहे हैं, वो अफसरों की तैनाती करा रहे हैं, वो ठेके मैनेज करा रहे हैं, वो काम मैनेज करा रहे हैं। तो जाहिर है संघ इन सब चक्कर में पड़ता नहीं है। तो बेचारे कृष्ण गोपाल जो हटे हैं उसमें एक बड़ा कारण इस तरह की बदनामी भी रही है। कुछ और बड़े संघ के प्रचारक इन दोनों चर्चा में आ गए हैं, तैनाती के लिए कह दिया जा रहा है। सुनील बंसल जी का नाम तो ऐसे जवान पर ले लेते हैं जैसे सुनील बंसल इनके रिश्तेदार बैठे हों, कोई लेना इतना देना होगा, लेकिन तब भी सुनील बंसल का नाम ले लिया करते हैं कुछ अफसर जो सरकार में मलाईदार पोस्ट पर हैं। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने शायद ये सूची तैयार करा ली है, अपने भरोसे के लोगों से तैयार करा ली है। 12 के बाद एक बड़ी छटनी होनी है, और अगर छटनी नहीं होगी तो सरकार चलाने में निश्चित परेशानी होगी, क्योंकि अगर यही भ्रष्टाचार का दाना बना रहेगा तो परेशानी होगी। अब जैसे कल मैं एक घटना पढ़ रहा था, मैं खास तौर से उल्लेख करना चाहूँगा। आप सोच सकते हो राजधानी जहाँ मुख्यमंत्री रहते हैं, जहाँ चीफ सेक्रेटरी रहते हैं, जहाँ कमिश्नर रहते हैं, जहाँ डीएम रहते हैं, वहाँ पे आवारा कुत्ते नोच नोच के बच्चे को खा जाएं, और उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के बेशरम नगर आयुक्त पे फ़र्क ना पड़े। हाई कोर्ट ने पीआईएल की स्वतः संज्ञान लिया है। मैं लेकिन ये गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कहने में कोई कोताही नहीं है। मैंने पिछले 10 सालों में इतना नाकारा और इतना बेशरम नगर आयुक्त नहीं देखा जो इस घटना पे भी सफाई दे रहा है, एक बच्ची के दर्द को महसूस नहीं कर रहा है। नगर निगम लखनऊ की जितनी भ्रष्टाचार की कहानियाँ पिछले 5 सालों में सामने आई हैं, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि राजधानी लखनऊ में, और वो भी योगी आदित्यनाथ की सरकार में, योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाएगा, जो शमशान में आई हुई लकड़ी को भी गवर्नर हाउस में अलाव जलने के लिए भेज देता होगा। कौन कौन आदमी ऐसा है जो नगर आयुक्त को कहता है कि तुम भ्रष्टाचार करते रहो, मैं तुम्हें बचाऊंगा? क्या योगी आदित्यनाथ के करीबी है वो अफसर? योगी आदित्यनाथ को यह पहचान करनी चाहिए कि कौन अफसर था जो ऐसे बेईमान और ऐसे भ्रष्ट अफसरों को संरक्षण दे रहा है। जाहिर है अगर वो अफसर पंचतंत्र पे रहेगा, जाहिर है वो अफसर मुख्यमंत्री के नज़दीक रहेगा, तो सरकार की बदनामी होगी। तो 12 तारीख के बाद ये सब घटनाक्रम आएंगे। एक घटना और हुई थी सीतापुर में, एक गिरु बस पहले महाराज जी आ गए थे और एक उन्होंने जाति विशेष की महिलाओं के बारे में बहुत आपत्तिजनक टिप्पणियां करी, और वो पूरा वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ। इतनी नफरत भरी स्पीच थी, हम आपको सुनवा नहीं सकते। पूरे देश में मांग हुई, पुलिस एक्टिव हुई, पुलिस कार्रवाई करती। उससे पहले महाराज जी को अपनी औकात समझ में आ गई, माफ़ी मांगने लगे। तो ये नफरत का कारोबार जो प्रदेश में बढ़ रहा है, इस पर भी बहुत निगाह रखनी होगी। ये प्रदेश जितना बिहार से, जितने भाईचारे से, जितनी आपसी सौहार्द से रहेगा, उतना ही आगे बढ़ेगा। तो मुख्यमंत्री को भी चाहिए कि तैनात करें ऐसे अफसरों को जो ऐसी भाषा बोलने वाले को 2 मिनट में ठीक करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की शांति, उत्तर प्रदेश की तरक्की हम सब का दायित्व है। इन सब के बीच में अब कल पे सबकी निगाह रहेगी, क्या होगा देखते रहिए, हम बताते रहेंगे। 4PM न्यूज़ नेटवर्क यही चैनल है जो खरी खरी और सच बताता रहेगा। थैंक यू।